बच्चा सो शुरू करते हैं यहाँ पर 5 मिनट एसक्यूएल। तो देखिए 5 मिनट में मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर फटाफट में कवर कराऊंगी। डिटेल में मैंने करवा रखे हैं। अब देखिए जो टॉपिक सीएस और आईपी के सेम होंगे वहाँ पर मैं लिखूँगी सीएस और आईपी। जो सिर्फ आईपी के सेम होंगे तो वहाँ पर मैं सिर्फ लिखूँगी आईपी। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और पहले लेक्चर से शुरुआत होती है और 5 मिनट एसक्यूएल कैसा लगा ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो आने वाली चैनल। सो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं फटाफट से 5 मिनट एसक्यूएल। तो जल्दी जल्दी से पहला पार्ट उठाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कीज़ के बारे में। सो 5 मिनट एसक्यूएल के अंदर कीज़। सो आपके सिलेबस की बात करें यानी कि कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की बात करें तो आपके पास में है प्राइमरी की, आपके पास में है कैंडिडेट की, आपके पास में है जी ऑल्टरनेट की और फॉरेन की। तो देखिए 5 मिनट के अंदर अगर जल्दी जल्दी में आप इसको समझोगे तो मैं आपको बता दूं कि देखिए आपकी टेबल है, ठीक है। आपकी टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आधार नंबर, सिटी, नेम और ग्रेड, ठीक है। तो अब होगा क्या कि इस टेबल के अंदर या किसी भी टेबल के अंदर वो सारे एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, वो सारे के सारे यूनिकली आइडेंटिफाई जो हो सकते हैं वो दर्जे में जाएंगे किसके? कैंडिडेट की के, ठीक है। क्या होंगे? वो दर्जे में जाएंगे किसके? कैंडिडेट की के। अब उन्हीं में से आप चुनाव करोगे किसका? प्राइमरी की का। और प्राइमरी की का जब चुनाव करोगे तो आपको ये चीजें कुछ ध्यान में रखनी है। प्राइमरी की जो आपकी बनेगी इट शुड बी नॉट नल एंड ऑलवेज यूनिक। बात करी जाएगी प्राइमरी की तो ये एक टेबल में एक ही बनेगी। बात करी जाएगी प्राइमरी की तो ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो यानी कि वो जिसको आप कैंडिडेट की बनाओगे, यानी कि कैंडिडेट की जो बन जाएंगी जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती हैं, तो उनमें से आप चुनाव करोगे किसका? प्राइमरी की का। और चीजें कौन सी ध्यान रखोगे? जो मैंने अभी आपको बताई। अब देखिए मान लीजिए रोल नंबर को तुमने प्राइमरी की बना दिया। अब देखो पहले तो देखो इसमें से कैंडिडेट की कौन सी है। पहले यहाँ पर अगर हम पेन चेंज करके देखें तो आप कहोगे रोल नंबर, आधार, ये दोनों कैंडिडेट की बन गई। अब इसमें से रोल नंबर को तुमने प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। अब जो पीछे बच गई दैट इज योर ऑल्टरनेट की। ये वही बात नहीं होती कि मेरी क्लास में एक को मॉनिटर बना दिया, कैंडिडेट खड़े थे तीन में से एक मॉनिटर बन गया, बाकियों को सेकंड मॉनिटर। वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। अब इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा में कहता है कि प्राइमरी की अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, बिल्कुल यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा? प्राइमरी की से पहचान हो जाएगी आपके रिकॉर्ड की कि किसकी बात हो रही है। कैंडिडेट की कहता है कि ऑल द एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की, जो कि प्राइमरी की बनने के लायक हैं, ठीक है, वो आपके किसके अंदर आ जाएंगे? कैंडिडेट की के दर्जे में आ जाएंगे। ऑल्टरनेट जो प्राइमरी की नहीं बन सके वो सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो दर्जे में चले जाएंगे ऑल्टरनेट की के, ठीक है। अब बात आती है जी फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की क्या होता है कि आपके पास में दो टेबल हैं या दो से ज्यादा टेबल है, ठीक है। अब दो का एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपके पास में रोल नंबर क्या है जी? प्राइमरी की है। अब आपने इन दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन करना है, जोड़ना है, इसका डेटा भी आपको फैच कराना है। तो अब क्या करोगे? एक टेबल की प्राइमरी की आप इसके साथ में यहाँ पर जोड़ दोगे। इसका नाम चेंज हो सकता है, मतलब इसको यहाँ पर रोल नंबर भी लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। तो बात सुनिए, कहता है कि एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल के अंदर जब हम उसको जोड़ेंगे या अटैच करेंगे ज्वाइन कराने के लिए, तो वहां पर उसको क्या बोला जाता है? वहां पर उसको फॉरेन की का नाम दिया जाता है, ठीक है। सो कहता है कि अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की। ऑलवेज जो फॉरेन की होगी ना वो किसी ना किसी टेबल की प्राइमरी की होगी, और उसमें जो भी डेटा आपका आ रहा होगा वो कहां से ड्राइव होकर के आ रहा होगा? वो प्राइमरी की से ड्राइव होकर के आ रहा होगा, वो प्राइमरी की से डेटा को उठा रही होगी, ठीक है। सो फॉरेन की बनने के लिए प्रथम जो शर्त है कि वो किसी टेबल की प्राइमरी की होगी, और प्राइमरी की होगी तो वो वहां से उस टेबल से वो डेटा उठा करके ला रही होगी। यानी कि यहां पर ये जो रोल नंबर है इधर जब आया तो इसको प्राइमरी की नहीं बोला,
इसको फॉरेन की का नाम दिया। अब ये रिप्रेजेंट करा रहा है एट्रीब्यूट, इस टेबल को यहाँ पर रेफरेंस लेकर के आ रहा है इस टेबल का यहाँ पर, तो इसको प्राइमरी की नहीं बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दूसरी कंट्री का हमारी कंट्री में आता है तो हम क्या बोलते हैं, फॉरेनर आया है, वैसे ही किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की किसी एक टेबल के अंदर आती है तो हम उसको प्राइमरी की नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो इसकी खुद की प्राइमरी की होगी या नहीं होगी, हमें क्या लेना देना, बट इसको हम प्राइमरी की नहीं बोलेंगे। प्राइमरी की हमारी यही रहेगी, मतलब इस टेबल में इसको प्राइमरी की बोलेंगे, इसके अंदर कोई और हो सकती है, बट ये हमारी फॉरेन की होगी। फॉरेन की नल हो सकती है, प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती। फॉरेन की एक से ज़्यादा बार आ सकती है, मतलब एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है, बट एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। तो ये रहा हमारा प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की एंड फॉरेन की का टॉपिक। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वेट करिए अगले लेक्चर का।